जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। मन तो जागृत है। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 81 को पढ़े। सोलह पद है, एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 80। भजन संहिता 81। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब पे परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, दफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद का दिन और पूर्णवासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि वह यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चेतावनी की रीति पर
उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढूंढा छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरे सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। 14 तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, और वे सदा काल बने रहते हैं। और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। आइए हम इसी समय अपनी भेंट को भी दे देंगे, दान चढ़ा देंगे। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। मैं तुझे, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम इस भेंट और दान के लिए प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के और इस सुंदर दिन के लिए, मेरे खुदा लॉर्ड्स डे के लिए, इस संडे की ऑफरिंग के लिए, जीसस सर्विस चर्च के आपके चरणों के पास रखते हैं मेरे खुदा। ये ऑफरिंग को आप आशीष दीजिए अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और इसे ग्रहण कीजिए। जिन्होंने भी चढ़ाया है, ये आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर, और ये आपकी बढ़ती में, आपके राज्य की बढ़ती में, इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की बढ़ती में उपयोग में आए, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को और प्रार्थना करते मेरे खुदा, जिन्होंने भी दिया है और आशीष को दीजिए, और उनके खत्ते भरे रहें, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले हर बात में। आज के वचन को भी आपके चरणों के पास रखते हैं, हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले आपके दास को, और आपके चरणों के पास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो वचन बोया जाता है उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, मैं सरमन मैसेज के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 31 अगस्त 2025 के लिए मेरे खुदा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में
आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च सर्विस में जो सर्वन मैसेज बोया जाता है, मेरे को उस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें। आज जब वचन का बीज बोया जाए तो यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल आए। जितने यहाँ पर खांस रहे हैं, जो भी तकलीफें हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि समाप्त है। और मेरी आज्ञा से नहीं मगर यीशु मसीह की आज्ञा से समाप्त है। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, लहू को छिड़कते हैं मेरे को, और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल कर दिए हैं और हो गया है, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सरमन मैसेज को शुरू करते हैं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है आत्मिक जीवन में सूखापन नहीं होना चाहिए। मतलब डोंट बी ड्राई इन द स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 12 और उसका जो है 43 से 45 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 12, मैथ्यू 12, 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अगर आप देखेंगे तो अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, मतलब कि दो यहाँ पर बातें हैं कि जब अशुद्ध आत्मा निकलती है तो दो तरीका है। एक तो है जो मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती इसी 12 के 29 पद को, 28 पद को, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मतलब कि कहीं से आपको छुटकारा मिल रहा है, आपके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर निकली। तो ये एक पहला है। वो दुष्ट आत्मा जो है वापिस नहीं आएगी, मगर तब आ सकती है वो भी दुष्ट आत्मा। और एक और दूसरा कंडीशन है, जब आप खुद से प्रयास कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं तब भी दुष्ट आत्मा आपसे बाहर निकलेगी। ये वही है कि अशुद्ध आत्मा जो है निकल रही है बाहर, और आप घोषणा कर रहे हो अशुद्ध आत्मा निकल गई बाहर, और वो वापस तब दोनों ही कंडीशन में तब वापस नहीं आ सकती। जो लिखा हुआ है 3 बातें हैं इसमें, जिसको आज हम लोग को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। एक तो सूना यानी एम्प्टी, दूसरा झाड़ा बुहारा, तीसरा सजा सजाया। मतलब अगर एम्प्टी हुआ, अब दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, अब वो क्या कर रही है, सूखी जगह को ढूंढ रही है। मतलब कि अगर आप आत्मिक जीवन में अगर आप में सूनापन है, मतलब कि आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, वचन आपके जीवन में नहीं है, आप रोज बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, पुराना नियम नया नियम जो भी आपको पढ़ना है वो नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा, वचन का नहीं होना आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में एक सूखापन है, और दुष्ट आत्मा एंटर करेगी। तब इवन वो यीशु मसीह के नाम से निकाली जा चुकी है, मगर वो फिर आ सकती है, वो आ सकती है। और दूसरा कंडीशन है झाड़ा बुहारा। झाड़ा बुहारा मतलब स्वेप्ट, मतलब कि अगर आप देखा जाए आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आज जिसका नया जन्म नहीं हुआ है उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करनी है। जैसे ही आप उसके लहू पर विश्वास करते हो आपको अनंत जीवन मिलता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। स्वेप्ट का मतलब यही है, पवित्र आत्मा का नहीं होना। लिखा हुआ है ना इसमें झाड़ा बुहारा, झाड़ा बुहारा, पवित्र आत्मा मतलब पवित्र है, वो पवित्र जगह पर रहेगी। जो झाड़ा बुहारा, अब वो जगह जो है पवित्र आत्मा का जगह, मतलब आपका नया जन्म होना जरूरी है। अब जो व्यक्ति नया जन्म हो चुका है वो इससे, इस कंडीशन से जो है वो इससे बचा हुआ है, मतलब नया जन्म हो चुका है मगर वो वचन नहीं पढ़ रहा है, उसको भी वचन को पढ़ना है। तो पवित्र आत्मा वचन में ही काम करेगा, वचन से ही आपको गाइड करेगा, मार्गदर्शन देगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है वो वचन से ही बताएगा, नए जन्मेश्वर। तो उसके लिए बस ये झाड़ा बुहारा मतलब जो है उसमें पवित्र आत्मा है, तो वो यहाँ पर एक तरह से बचा हुआ है। तब जो है अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, मगर दुष्ट आत्मा आपको सता जरूर सकती है, बाहर से सताएगी आपको। आप ये झाड़ा बुहारा कंडीशन से बच जरूर गए, मगर अब तीसरे कंडीशन में आते हैं जो लिखा हुआ सजा सजाया। मतलब अब अगर आप पवित्र आत्मा आपने है और जो लोगों में नहीं भी है, ये वो लोग हैं, इसको कहा जाए गार्निश। जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें ऊपर से धनिया डालते हैं, उसको सजाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना, गार्निशिंग करना उसका मतलब उसको सजाना, ये वही लिखा है सजा सजाया। मतलब कि आप जो है ऐसे लोग जो लोग चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं बहुत, और लोग दिखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने वाला है, मगर अंदर से उसका जीवन सूखापन से भरा हुआ है।
दुष्ट आत्मा एंटर करेगा। और यही लिखा हुआ है 45 पद में, बुरी 7 आत्माएं और एंटर करती हैं उसमें। आप सजा सजाया भी रहोगे बाहर से तो भी दुष्ट आत्मा एंटर करेगी आपके में, क्योंकि आत्मिक जीवन में आपके सूखापन है और ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। ये जो सजा सजाया है, इसी को आज हम आखिरी में यही देखेंगे कि सजा सजाया मतलब, देखिए अच्छे से आपको आना, आराधना करना ठीक, मगर मोहब्बत नहीं है प्रभु की, परमेश्वर की आप में। परमेश्वर की जो मोहब्बत है वो अगर नहीं है तो वो सजा सजाया जो है कोई मतलब नहीं है आपका। सजा सजाया परमेश्वर से आपका मोहब्बत जाहिर करना है। इसको अगर हम देखेंगे तो दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 20 से 22 पद, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 20 से 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 20 से 22 पद। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखिए ये जो लोग हैं ये ऐसे बोल रहे हैं बैकस्लाइडर, मतलब जो जिनको उद्धार मिल चुका है, मगर नहीं, जो जिसको अनंत जीवन मिल गया है वो वापस नहीं जाएगा, उसको कहीं प्रभु यीशु मसीह वापस ले गया, नहीं तो अनंत जीवन मिला ही नहीं। ये वो लोग है, देखिए लिखा हुआ है यीशु मसीह की पहचान, मतलब वो यीशु मसीह को जानते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, रहते थे, उनको लगता जरूर था कि नया जन्म हो चुका है। देखिए नया जन्म मतलब पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनेंगे, और जो व्यक्ति गिर सकता है, नया जन्मा विश्वासी भी गिर सकता है, मगर उठ के खड़े होगा और फिर चलेगा वो। हाँ ये कई बार ऐसा होता है, बैक स्लाइडर वो लोग जो है उसी में गिर गए रहते हैं, उठते नहीं, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उनको उठाता है, चलाता है। वचन के द्वारा ये होगा और किसी के द्वारा नहीं होगा। मगर सबसे जरूरी बात ये है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को जो है आराधक बताते हैं, मगर जब तकलीफ आता है, जब परेशानी आता है, क्योंकि आप वचन में आराधना कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि दुष्ट आत्मा आपको नहीं छोड़ देगा। दुष्ट आत्मा तो अटैक करेगा, वो हर एक को अटैक करेगा, मगर अगर आप नया जन्म है और विश्वास में मजबूत है और परमेश्वर की मोहब्बत आप में है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं है, तो आप जो है वापस लौट जाओगे आप। इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहला शामुएल 15 का 11 से 13 पद। पहला शामुएल 15 का 11 से 13 पद। पहला शामुएल 15 का 11 से 13 पद। कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। बिहान को जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामुएल को यह बताया गया कि शाऊल कार्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूम कर गिलगाल को चला गया। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल इस बात को बोल रहा है, राजा शाऊल, कि मैं आज्ञा को पूरा किया, मगर 11वें पद में परमेश्वर पिता इस बात को बोल रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। देखिए एक पति अपनी पत्नी की आज्ञा और पत्नी जो है पति की आज्ञा, परमेश्वर पिता की आज्ञा आप तभी मानोगे जब आप उससे प्यार करते हो। और अगर वो आखिरी कंडीशन वही है, अगर आप उससे प्यार नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करोगे, तो आप जो है दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस जाओगे और पड़े रहोगे, वापस लौट जाओगे। और शाऊल का यहाँ से पतन चालू हो गया, क्योंकि देखिए गॉड ऑलमाइटी जो है वो कह रहा है पछता रहा हूं मैं। कितनी बड़ी बात है ये। वो नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, और वो तब हो सकता है जब आपके जीवन में परमेश्वर की मोहब्बत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार नहीं है। अगर आप देखेंगे पहला यूहन्ना 4 और उसका 16 पद में,
पहला यूहन्ना 4 और उसका 16 पद में, उसमें साफ साफ इस बात को बताया है, वचन इस बात को बताता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्योंकि अगर आप प्रेम में बने हुए हो तो दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकता आप में। इवन हमको जो सता रहे हैं उनसे भी आपको प्रेम करनी है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। और इसी का 18, 19 और 21 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, अगर प्रेम है आप में, सिद्ध प्रेम, तो कभी आपको भय नहीं होगा, दुष्ट आत्मा एंटर ही नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है। और 19 और 21 पद में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और हमारे इस साल का थीम ही है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का, लुक टू द क्रॉस, क्योंकि क्रूस ही वो जगह है जहाँ परमेश्वर का प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, और वहीं से आप ये देखते हो कि उसने हमसे प्रेम किया। अब आपको उसको देखकर चलना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और 21वां पद में लिखा है, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। मतलब कि आपको एक ही आज्ञा है, और वो ये आज्ञा है कि प्रेम रखना है। अगर आप इस संसार में और एक दूसरे से आपका प्रेम नहीं है, तो आप जो है परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट बात ये है, सीधी बात ये कि परमेश्वर से प्रेम इसी से जाहिर होगा जब आप आपस में यहाँ प्रेम से हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सता रहा है तो उसको जाके और उसके साथ नहीं, उसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, शांत रहना है और अपने प्रभु यीशु मसीह को ही देखते रहना है। बोलने दो, आप दुनिया जो आपको बोल रही है कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह को भी थूका गया, बोला गया, मगर हमको जो है प्रभु यीशु मसीह को ही देख के चलना। आखिरी पद जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आत्मिक सूखापन यही प्रेम ही है। आत्मिक सूखापन, अगर प्रेम नहीं है तो आत्मिक सूखापन आप में रहेगा, आत्मा में, आत्मिक जीवन में आपके सूखापन, जो नहीं चाहता परमेश्वर, जो नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह। हम सबको पता है पहला कुरिन्थियों 13 और उसका आखिरी पद, यानी ये प्रेम का ही पूरा इसमें दिया है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम जो है चैरिटी भी बोलते हैं, मगर आप में विश्वास भी है, आशा भी है, प्रेम भी है, मगर इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो अगर प्रेम नहीं है आपके जीवन में तो सूखापन है आपके जीवन में, और दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर सकती है, और वो नहीं चाहता परमेश्वर पिता। चाहे आपका नया जन्म हुआ हो या नहीं हुआ है, तो आज आपको विश्वास करना है और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है उसके आने तक, क्योंकि उसका आना अब नजदीक है, वो बहुत पास है। और हम सब जो नए जन्म में विश्वासी और उसमें बने रहते हैं वही उसके साथ जाएगा। जो नया जन्म में विश्वासी हो जाएगा, मगर उसको बने रहना जरूरी है, उसके प्रेम में बने रहना जरूरी है। खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए वचन और पवित्र आत्मा, यानी नया जन्म आपका होना चाहिए। स्वेप्ट नहीं होना चाहिए आपको। तीसरा जो है झाड़ा बुहारा, ये नहीं होना चाहिए, मगर उस झाड़ा बुहारा में आपका जो है परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। वो झाड़ा बुहारा है, वो परमेश्वर के लिए जो है साफ है, अगर उसका हृदय साफ है, अगर परमेश्वर का प्रेम आप में, क्योंकि तब परमेश्वर आप में बना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लोग जय मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। परमेश्वर, आज के इस सरमन मैसेज के लिए आत्मिक जीवन में सूखापन नहीं होना चाहिए मेरे खुदा। डोंट बी ड्राई इन द स्पिरिचुअल लाइफ, और ये आपके अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना नहीं हो सकता। परमेश्वर, हम सबों को, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। जो भी जिस भी तकलीफ से है, चाहे खांसी हो या जो भी तकलीफ है, आज यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। और कोई दुष्ट आत्मा किसी को जकड़ा हुआ है, उस शरीर से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते कि छोड़ के तुरंत चली जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर एक कर्जे से आज छुटकारे की घोषणा करते हैं। यरूशलेम, इज़राइल में आपने आशीष को दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने सुन रहे हैं इस जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के कलीसिया के सदस्य भी, सबों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें आपने प्रभु यीशु मसीह में दे दी है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर अपने अनुग्रह की आशीष दीजिए। मेरे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों की आपने सुधी ली है, इसकी घोषणा करते हैं। जो भी जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के हिंदी और इंग्लिश सर्विस में गलती, वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और आप ऊंचे पर उठे मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं हर पैसों निकाटे, और हम सब नए जन्म विश्वासी ईश्वर आपके साथ, आप में बने रहकर, वचन प्रेम में बने रहकर, विश्वास में बने रहकर आपके साथ चले गए। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं।
आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, और अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के आप निचोड़ सकते हैं या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। बपतिस्मा लिए ही सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल बाप आसमाने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी मेरे दे, इसे आशीर्वाद दीजिए, खाएं ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित देते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। मुझे रीति से उसने पर बिहारिक पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आना प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस कटोरे के लिए धन्यवाद देते हैं, दाखरस के लिए जैसे आपने कहा मेरे लहू में नहीं वाचा है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, ये इसे पिए ताकत पाए और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित देते रहे और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आते कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है। थैंक यू जी। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, तमाम आशीष के लिए जो आज के दिन आपने दिए, मैं हृदय से धन्यवाद देता पिताजी। बड़ी आपकी दया और कृपा है, आज के दिन की आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दी। ओ पिताजी बड़ी दया किए, मैं धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाप स्तुति के गीतों को गा सकें और वचन को पढ़ सकें और प्रवचन को भी सुन सकें, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाप बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। ओ दयालु पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अभी हम जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर। अपने यहाँ हाथ रखिए, यहाँ सब लोग हाथ रखिए, आप लोग जोर से यहाँ हाथ रखिए सब। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब जो समय है वो है समय, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो ऑफरिंग दे सकते हैं, स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, वो प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। अब जो समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का, जो ये प्रार्थना को बोलता है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। बच्चे बनते हैं, आप नया जन्म होता है, आपको पवित्र आत्मा के चलाए, आपने पवित्र आत्मा के चलाए जाकर आपको
बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारी को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है और पवित्र आत्मा के चलाए उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। उसका नया जन्म हो गया मगर बपतिस्मा को लेना है, धार्मिकता को लेना। आइए ये समय जो है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का है, आशीष का है। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर और जितने सुन रहे हैं सुनने वाले हैं उन सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।